नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मामले की कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। आपने सुना होगा बिहार में लालू यादव के राज्य में चारा घोटाला हुआ था। मवेशियों का चारा खा गए, जिसको लेकर सीबीआई जांच की और आप नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं। अभी फिर कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया और जिसके कारण लालू यादव के पूरे परिवार के अधिकांश लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ। लालू यादव जेल गए और लगभग उनकी पार्टी भी समाप्त की ओर है। मतलब ये चारा घोटाला है बिहार का और आपने सब कुछ सामने देखा, लालू यादव का उत्थान से लेकर पतन तक। लेकिन गौ माता का चारा खाना कितना खतरनाक होता है वो सबके सामने है। सब आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में गौमूत्र घोटाला हुआ है। गौमूत्र, दूध और मध्य प्रदेश में गौमूत्र गोबर घोटाला हुआ है। अब ये कैसे हुआ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये गौमूत्र गोबर घोटाला कैसे हुआ। उसके बारे में बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में एक योजना शुरू की थी, जिसका योजना का नाम था पंचगव्य योजना। इस योजना का उद्देश्य ये था कि गोबर, दूध और गौमूत्र से कैसे दवाइयाँ बनाई जाए, उसको कैसे अधिक से अधिक उपयोग किया जाए कि जो लोगों को बीमारियां होती हैं, विशेषकर जो अब खाद का लोग उपयोग करते हैं खेतों में और उससे जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं और उससे उसका जो भूसा बनता है उससे मवेशियों को भी गलत असर पड़ता है, वो भी बीमार होते हैं। तो एक योजना बनाई गई पंचगव्य योजना, जिसके तहत ये है कि हम गाय, गोबर, गौमूत्र और दूध से कैसे अधिक से अधिक इसका उपयोग करें कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुरक्षित रहें। उसमें एक ये भी था कि कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने की योजना, मतलब लड़ाई लड़ी जा सकती है गौमूत्र से। मतलब गौमूत्र का किस तरह से उपयोग हो कि गौमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवा बन सकती है, उसको लेकर सरकार ने योजना शुरू की थी। और इसका काम दिया गया था नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय को, जिसके लिए प्रारंभ में प्रस्ताव बनाकर जब भेजा गया तो इसमें करोड़ों रुपए का प्रस्ताव बनाया गया। शुरू में लगभग ये जब पूरा योजना बनी तो लगभग 3 करोड़ के आसपास, 3-3.5 करोड़ के आसपास योजना बनाई गई और इसके लिए अधिकारियों का चयन हुआ। जो अधिकारी उसमें थे, उसमें विश्वविद्यालय तहत यहाँ पूरा डॉक्टर यशपाल साहनी, डॉक्टर सचिन कुमार जैन, गिरिराज सिंह और अन्य कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उनने खोज तो नहीं की, इस पैसे में यात्राएं जरूर कर ली, गाड़ियां खरीद ली। मतलब जो पैसा गोबर, दूध और आपके गौमूत्र का कैसे बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है, उसके रिसर्च पर खर्च होना था, उसको पैसे को यात्रा में उड़ा दिया। बंगलौर, गोवा और पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ की यात्राएं कर ली लोगों ने। अब पैसा जो था लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, इसको किसी को पता नहीं चला। जब लगा कि मामला कुछ गंभीर है, हैदराबाद भी गए, कोलकाता भी गए, बेंगलोर, मतलब पूरी जगह ये 3-4 लोग मतलब रिसर्च के नाम पर घूमते रहे। मतलब रिसर्च होना है किस पे? गोबर, दूध और गौमूत्र पर। और लोग घूम कहाँ रहे? गोवा में कितना दूध होता है, कितनी गाय होती है, सबको मालूम है। अब महानगरों में, बंगलुरु में आप घूम रहे हो, आखिर वहां कौन से रिसर्च करने की बात हुई? कोलकाता गए, हैदराबाद, ये तरह घूम के करोड़ों रुपए खर्च हो गए। जब सरकार को लगा कि नहीं यह मामला ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि 2018 में योजना बंद कर दी। और जब योजना बंद कर दी 2020 में फिर इसकी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई। 2020 में शुरुआत हुई तो प्रशिक्षण के नाम पर पैसे ले लिए। अब प्रशिक्षण कितने लोगों को दिया गया? 2015 में 12 लोगों को दिया गया, 2017 में 44 और 2020 में 27 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। अब वो कितने देर प्रशिक्षण देते थे, क्या देते, इसी किसी जानकारी ने एक कागज बनाया और उसमें लिख दिया कि उनको प्रशिक्षण दिया गया और उस पर पैसे निकाल लिए। अब जब ये मामला किसी तरह से घूम फिर के किसी ने शिकायत कर दी जबलपुर के कमिश्नर धनंजय सिंह भदौरिया को, उन्होंने आया जाकर उन्हें कलेक्टर को भेज दिया। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस मामले की जांच के लिए एक एसडीएम विनायका लकड़ा को तैनात कर दिया।
विधायिकाकरण जब पूरे मामले की जांच की तो ये भ्रष्टाचार सामने आया कि वास्तव में जो 3-3.5 करोड़ रुपए दिए गए थे उसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है और गौमूत्र और गोबर और दूध में बीमारियों से लड़ने के खोजने के बजाय अधिकारी अपना हवा में उड़ते रहे। अब जांच रिपोर्ट जो कलेक्टर पास पहुंच गई है, अब इसमें देखना है आगे कार्रवाई क्या होती है। लेकिन आप देखिए कि सरकार की योजनाएं कितनी अच्छी होती हैं, लेकिन अधिकारी उसको किस तरह से चूना लगाते हैं ये आपके सामने है कि गोबर गौमूत्र और दूध से में रिसर्च कर बीमारियों का इलाज करने और इससे कैसे बेहतर खेती हो सकती है, प्राकृतिक खेती में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पर रिसर्च होने की जगह गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता आदि स्थानों, हैदराबाद आदि स्थानों पर अधिकारियों ने यात्रा कर उड़ा दिया। लेकिन अभी तक उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई। जो सबसे खराब स्थिति है मध्य प्रदेश वर्तमान में, अधिकारी कुछ भी कर लें, कितने भी पैसे उड़ा दें, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए सब मस्त घूम रहे हैं। मैं तो कहूँगा जो इतनी अच्छी योजना थी, सरकार बात करती है गांव की, गरीब की, किसान की, हर विशेषकर वर्तमान मुख्यमंत्री तो गाय और पशुपालन के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में और गौमूत्र का अधिक बेहतर उपयोग करने में और गाय के गोबर का कैसे बेहतर उपयोग हो सकता है, इस मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 राज्य बने। लेकिन क्या जब इस तरह के अधिकारी होंगे जो इस पैसे को उड़ाएंगे तो क्या उससे विकास होगा या उससे कोई रिसर्च होगा? तो मैं तो कहूँगा कि इस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया है। अब भ्रष्टाचार जांच में आया है, मैं तो नहीं कहूँगा कि क्या है, लेकिन जांच रिपोर्ट में जो आया है उस पर जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, ताकि ये संदेश जाए कि नहीं, सरकार भ्रष्टाचार के प्रति सख्त है और सरकार को इस मामले में कड़ा रुख दिखाना होगा, तभी योजनाएं आगे बढ़ेंगी। विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं हैं जिस पर मध्य प्रदेश के 70% किसानों की आय निर्भर है। अगर गौमूत्र और गोबर और गाय के दूध का भी बेहतर ढंग से, बेहतर से बेहतर उपयोग होगा, उससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही किसान और कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और इस साल तो मध्य प्रदेश सरकार कृषि वर्ष मना रही 2026 में, जिसका कल 11 तारीख को हजारों किसानों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घोषणा करेंगे क्या क्या। ऐसे वर्ष में इस तरह के अधिकारियों पर अगर कार्रवाई होगी तो एक और अच्छा संदेश जाएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।